पक्ष में होगा ये तो पता नहीं। आपसे ये सवाल है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने उनको बंधक बनाया हुआ है, और आपकी सारी चीजें ये भी दिखाई देने लगी है कि आखिर आप लोग किस सिचुएशन में है, किस पोजीशन में और कितना इंटरेस्टेड हैं। तो इससे तो नकारा नहीं जा सकता कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड है इस मामले में। अब जब बार बार ये लोग कह रहे हैं बंधक है और वहीं से लेटर जाता है कि हमें सीआरपीएफ सुरक्षा चाहिए, तो कहां तक ये सिद्ध करेंगे कि उन्हें कोई बंधक नहीं बनाया गया, उन्हें कोई गन पॉइंट पर किसी तरह के उनके बयान रिकॉर्डिंग्स नहीं भेजी जा रही? देखिए फारुल जी, अब मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हम कोई इंटरेस्टेड नहीं है सारे सब उसमें, और इसमें मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के जो हितों पर जो कुठाराघात हुआ, जो 15 महीने से काला अध्याय लिखा जा रहा था कांग्रेस की सरकार के द्वारा, तो उसके लिए हम जरूर कृत संकल्पित हैं, क्योंकि हम मूल्य आधारित राजनीति करने के लिए आए हुए हैं। और एक जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने अबडक्ट कर लिया था उनको, हमारे लोगों ने उनको बंधक बनाया, बिल्कुल भी सरासर गलत है, झूठ है और मिथ्या प्रचार है। देखिए राजनीति के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, आप अभी कुछ भी शब्द बोल रहे हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसा लगता है क्या? जो भी विधायक गए थे, चाहे वो पहले गए अभी गए, कितनी बार वीडियो आए हुए हैं उनके, हर विधायक ने स्वीकारा है कि हम अपनी मर्जी से आए। और उन्होंने तो किसी विधायक का मैंने वीडियो भी सुना है, उस वीडियो में भी वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने घर के किसी व्यक्ति को अधिकृत भी नहीं किया है कि कोई मेरे प्रति एफआईआर भी लॉन्च करे, और अगर इनको करनी है एफआईआर लॉन्च तो ये पहले कर लेते। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर कांग्रेस इतना ही अगर जो अपनी धूल जो चेहरे की साफ कर लेती और आईने को बार बार नहीं पहुंचते, जिंदगी भर यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे, अगर ये कर लेती और कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होता, और तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुष भगनी जीजाजी तुम्हें सर्वम मम देव देवा, अगर इससे निकल करके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं पूरे देश भर में, उन सबका अगर कांग्रेस की पार्टी उनका पूजन कर लेती, उनका बंधन कर लेती और भारत की जनता का अगर बंधन कर लेती, तो 2 बार से इनका नेता विपक्ष नहीं बना संसद के अंदर, क्योंकि डायनेस्टी को पूछते आते हैं, डायनेस्टी के लिए मंत्र करते रहते हैं। तो डायनेस्टी देश के विकास में जहर साबित होती है। दुनिया की आप डायनेस्टी का अध्ययन कर लीजिएगा। देखिए एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर धूल आईना साफ कर रहे हैं, आपके चेहरे पर धूल नहीं है, फिर भी विधायकों को बाहर भेज रहे हैं। अगर आपको कोई डर नहीं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने क्यों बाहर भेज के? हमें डर है ना, तो अभी बुला पारुल जी हमको डर है, पारुल जी हमको डर है। देखिए आप सिंधिया जी के ऊपर जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया, उस समय क्या पुलिस नहीं थी क्या? मध्य प्रदेश की पुलिस जो है, पुलिस व्यवस्था किसके अधीन है आप जानती हैं, और किस तरीके से कांग्रेस ने देश के अंदर एक बार नहीं 100 बार 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाती है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाती है ना, ऐसा कई बार सरकारों का थोड़ा है भंजन किया है। हाँ, कर्नाटक में पुलिस किसके अधीन है? फिर बेंगलुरु में जो हुआ उसमें फिर किसका गेम है? वो किसका? आप बेंगलुरु में जो चल रहा है सर, वो किसका गेम है? अगर सरकार के अधीन यहाँ की पुलिस काम कर रही है, तो वहाँ की पुलिस किसके अधीन काम कर रही है? नहीं तो वहाँ पे क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे जो जीतू पटवारी पर हमला हुआ उसकी बात करिए ना आप। क्यों जीतू पटवारी और नारायण चौधरी पर वहाँ हमला हुआ? एक विधायक पिता को पीटा जाता है और आप कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ? किसी आज तक किसी विधायक ने कहीं कोई एफआईआर? आप बताइए, सिंधिया जी को पथराव का एक भी फुटेज दिखाइए। आप सिंधिया जी को पथराव का एक भी फुटेज दिखाइए। झूठ बोलने वाली पार्टी है। अरे साहब, सत्येंद्र जी जो है स्वीकारिए ना, ज्यादा अच्छा है। आप अगर इतने आप बताइए ना, आप बताइए कि नारायण चौधरी पर हमला क्यों हुआ, जीतू पटवारी पर हमला क्यों हुआ? मैं कहता हूं पारुल जी, अगर ये अपनी पार्टी के अंदर इतने संगीन होते, इतने ही गंभीर होते ना, तो आज ये स्थिति कांग्रेस की नहीं होती। बड़ी अपनी बात करिए। आपकी पार्टी को एक सवाल मेरा 15 सालों के जंगल राज के कारण जनता को 15 साल बनाम 15 महीने का कंपेयर कर लीजिए। अरे आप शांत तो रहिए, आप शांत रहिए। हाँ बताइए पारुल जी। मुझे ये बताइए, आपने ये कहा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस किसके अधीन काम कर रही है ना? हाँ। तो आप बेंगलुरु में जो पुलिस वहां मौजूद थी, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, यहाँ से उनके पिता मनोज चौधरी जी के पिता पहुंचे थे, भाई पहुंचे थे, जो भी उनके रिलेटिव पहुंचे थे, वहां उनके साथ क्या हुआ सभी ने देखा। तो क्या सरकारी जिनकी होती है पुलिस वही काम करती है? आप ये कहना चाह रहे हैं उनकी छड़ी होती है और मदारी की तरह क्या पुलिस नाचती है? नहीं, आप देखिए, अगर देखिए हम तो न्यायिक संस्थाओं में विश्वास रखते हैं, और अगर सुनिए पारुल जी, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, मैं आई एम गिविंग द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस अगर लगता है तो ये कोर्ट भी चले जाते। आज तक इन्होंने कोई कोर्ट में अगर लॉन्च किए, कोर्ट में कोई पिटीशन लगा देते हैं, कितने दिन पुरानी बात है। इनको अगर कोई बात है, अगर कोई संस्था अगर काम नहीं कर रही है
कोई अगर अन्याय कर रही है, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित है, आपने कहा तो हम इस हॉर्स ट्रेडिंग न्यायिक नहीं कर संस्था रहे। में चले जाते। आपने कहा हमारे देश के अंदर न्याय प्रणाली है। समर्थकों में इंटरेस्टेड नहीं है। क्या? आपने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही है। आप किसी इस कांग्रेस में और बीजेपी के बीच में जो चल रही है ये सियासी उठापटक, जो आप फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, इसमें आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये सफेद देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, मैं बता रहा हूं, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, जरूर चल रही है, कांग्रेस के अंदर चल रही है। क्योंकि 15 महीने में सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया था मध्य प्रदेश के अंदर, करा है, अभी कर रही है, और अभी कितने आपके अभी भी विधायक- अभी जिस कितने तरीके आपके से विधायक काला धन के कई बार कांग्रेस सूटकेस के निकले संपर्क हुए में हैं। ये जरूर मैं कह रहा हूं दावे से कि इनके जो विधायक हैं वो संभल नहीं रहे इनसे, और उसके अंदर भी हॉर्स ट्रेडिंग चल ही रही है। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग मैं कांग्रेस कह रहा हूं, कर दावे रही से है, कह तो रहा हूं ये कितने बात, इस बात समर्थक को। हैं, कितने आपके हमारे विधायक यहाँ हैं ऐसा जो कुछ नहीं। कांग्रेस के संपर्क में हैं? अगर कांग्रेस के संपर्क में है तो कांग्रेस उनका इस्तीफा वगैरह भिजवा देती है अभी अरे तक। सर, मैं हमने क्वेश्चन कुछ और हमारे समझिए तो कांग्रेस पहले। हमारे देखिए हमारे समझिए, आपने कहा हमारे कि सामने तो कांग्रेस सामने आ रहा कर रही है कि इनके आपने कहा खुद कांग्रेस के 22 विधायक जो है इनसे आपने कहा नाराज होकर कांग्रेस के हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, तो कितने विधायक हैं जो बीजेपी के पाले में जाने को तैयार है? कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ये यूं ही हवा में आरोप लगा रहे हैं। देखिए पारुल जी, मैं बिल्कुल नहीं, हवा में आरोप नहीं, मैं बता दूं ये संख्या 40 के आसपास, जब फ्लोर टेस्ट की बात है, अगर फ्लोर टेस्ट अगर कांग्रेस करवा लेती है कल, जैसा कि राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को जो पत्र लिखा है, नड्डा जी के संपर्क में तमाम आपके विधायक हैं, कैलाश मैं बता रहा हूँ ये संख्या लगभग 40 के आसपास रहेगी, 3 दर्जन के ऊपर संख्या जरूर रहेगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि जिस तरीके से टर्मोइल आई हुई है, इनके जो विधायक हैं गुजरात में नहीं संभल रहे हैं, राजस्थान में नहीं संभल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो परिवारवाद का जो मंत्र को पूजित किया है, जो डायनेस्टी को सिंचन किया है, उसके